2026 के सिर्फ 4 महीने गए हैं, लेकिन अभी से इस साल की सबसे बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमें मिल चुकी है। आप भी ऐसा बोलोगे जब एक बार इसे देख लोगे। एक्चुअली सस्पेंस थ्रिलर नहीं, ये एक फॉरेस्ट थ्रिलर फिल्म है जिसकी 99.99% शूटिंग एक जंगल में हुई है, जो पास बुलाता तो है मगर जाने का नहीं। संभवमा अध्यायम ओनू ये कुछ घंटे पहले OTT के रास्ते हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग में रिलीज हुई है, जिसे देखकर सिर्फ दिमाग नहीं पूरा बॉडी चक्कर खा जाएगा। इस शब्द का इंग्लिश मीनिंग है द इंसिडेंट चैप्टर 1। जी हाँ, ये सिर्फ पार्ट 1 है क्योंकि फिल्म ओपन एंडिंग पे खत्म होती है। पार्ट 2 और शायद पार्ट 3 भी बनेगा। इसकी पूरी कहानी को सॉल्व करने में एक टिप देती हूँ, डायरी लेकर बैठोगे तो शायद फिल्म को समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड है टाइम लूप के ऊपर। लोग बोलते हैं ना, समय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन टाइम में वापस जाके क्या इसको बदला जा सकता है? यही फिल्म का सब्जेक्ट है। टोटली हॉलीवुड मटेरियल। दुनिया में एक चेहरे से दिखने वाले 7 लोग मौजूद हैं। कभी सोचा अगर वह 7 के साथ एक दूसरे से आमने सामने टकरा जाए तो क्या होगा? कौन असली कौन नकली, फैसला कैसे करोगे? इतने ज्यादा यूनिक आइडिया पे बेस्ड सुपरनेचुरल सिनेमा आपने बहुत सालों से नहीं देखा होगा, जिसमें जानवर भी एक्टिंग कर रहे हैं। स्नेल से लेकर स्नेक तक, डियर से लेकर कौवे तक। कैसे एक मामूली सी मूर्ति जिसके शरीर पर कौवे का सर लगा है, वो 2 घंटे की खतरनाक मिस्ट्री में बदल सकती है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज में कोई नहीं हरा सकता। तो ये कहानी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर के साथ जो एक नए शहर पहुंचा है अपनी ड्यूटी के ट्रांसफर के लिए, और पहले ही दिन इसके सामने एक अजीब सा केस आता है। इसके हाथों में जो वायरलेस मशीन है, उसके दूसरी तरफ से एक पुलिस ऑफिसर की आवाज बताती है कि वो कुछ क्रिमिनल्स का पीछा करते हुए एक बड़े से जंगल में फंस गया है और अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। केस को सॉल्व करने वो नया ऑफिसर तुरंत जंगल जाना चाहता है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि यह जगह श्रापित है, जो एक बार अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि उस जंगल में रहने वाले जानवर भी कभी वहाँ से बाहर नहीं निकलते, जैसे मानो वो खुद में एक अलग दुनिया है जिसके अलग कानून है। ओनली एंट्री नो एग्जिट। पिछले 60 साल से लोग यहाँ पर खो रहे हैं और पुलिस आज तक एक केस सॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि उस जंगल की रखवाली एक अंधे की शक्ति करती है जिसे इंसान से बहुत ज्यादा नफरत है। और मजे की बात देखो, इस जंगल के बीचों बीच मंदिर में कौवे की मूर्ति लगी है, लेकिन पूरे जंगल में एक भी कौवा दिखाई नहीं देता, जैसे मानो कोई श्राप लगाया है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये फिल्म मिस्ट्री थ्रिलर से टाइम मशीन में बदल जाएगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, पूरे 60 सालों में खोए हुए लोगों को एक एक करके ढूंढ लाएगी। फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट हैं जिनको बहुत चालाकी से हर 2-3 सीन के बाद कहानी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कैसे एक इंसान यह सब सोचकर उस पर फिल्म बना सकता है। इस फिल्म का एक्स फैक्टर है कहानी में मौजूद सारे कैरेक्टर्स को आपस में किसी तरह कनेक्ट करना। कौन किसका क्या लगता है, 2 घंटे तो सिर्फ यही सोचने में गुजर जाएंगे। बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सिनेमा है। जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% आपको खुद देखकर फील करना है, जिसका एक्सपीरियंस शब्दों में उतारना नामुमकिन होगा। फिल्म का म्यूजिक भी इतना डार्क है और रियल लोकेशनेशंस इतनी डरावनी सी लगती है। प्लस यह कौवे की मूर्ति का प्लेसमेंट ऐसा है कि थोड़ी देर आप कंफ्यूज हो जाओगे यह थ्रिलर है या हॉरर। सबसे ज्यादा मजा आएगा अगर इस फिल्म को आप 4 लोगों के साथ देखोगे और फिल्म देखते वक्त उनके चेहरे पर दूसरी ही फिल्म चल रही होगी। सबका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है। 5 में से 4 स्टार्स वाला